डाल रहे हैं। इधर जी किशन रेड्डी वोट डाल रहे हैं, 7 बजे ही सबसे पहले वोट डालने पहुंच के। उधर गिरिराज सिंह भी लाइन में पहुंचे हुए हैं। तो नेता जो हैं वो सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और जनता की जब आप नुमाइंदगी करते हो तो अगर सबसे पहले वोट देने आते हो तो एक तरह से प्रेरित करते हो, और वही नेता कर भी रहे हैं। जी किशन रेड्डी और साथ ही साथ अभी हमने गिरिराज सिंह की भी तस्वीरें दिखाई। जरा पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। आज आशिका जो 8 सीटें हैं उनमें तीनों ही दलों की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, सबके लिए साख बचाने की लड़ाई है। आप अधीर रंजन चौधरी के घर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं आशिका? बिल्कुल, ये ठीक दरवाजा है। अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और जगह जगह पर जाएंगे जहाँ से शिकायतें आएंगी, खासतौर पर वहाँ पर जाएंगे। पंकज देखिए, अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं यूसुफ पठान क्रिकेटर, क्योंकि ये जो सीट है ना, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स भी हैं। ऐसे में टीएमसी ने यूसुफ पठान को जब सामने रखा है तो क्या उसका नतीजा होगा, ये अधीर के लिए भी जो है चिंता की बात है। और संभव ये है कि अब से थोड़ी देर में वो यहाँ से निकले। साथ ही साथ जो 8 सीटों की बात कर रहे थे, कई दिलचस्प मुकाबले हैं। दुर्गापुर बर्दवान की बात करें तो वहाँ पर दिलीप घोष बेबाक नेता, हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। वो बीजेपी के, उनका मुकाबला कीर्ति आज़ाद से है। आसनसोल में सितारे की लड़ाई है। एसएस अहलूवालिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ रहे हैं। तो कई बड़े नाम, महुआ मोइत्रा भी उनकी सीट, कृष्णनगर, वो भी जगह लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, आशिका लौटते हैं आपके पास। इधर खीरी में देखिए, लखीमपुर में नीरज मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी नीरज, क्या मुद्दा होगा? किशोर, देखिए यहाँ पोलिंग की शुरुआत हो गई है। 7 बजते ही यहाँ आम मतदाताओं से बात करते, काफी देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग 1.5 घंटे से यहाँ पहले से मौजूद थे। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे, सुशासन के मुद्दे पे, इन्हीं मुद्दों पे वोट। तो विकास और सुशासन हुआ है पहले के 5 साल या 10 साल में? बिल्कुल हो रहा है। आप बताइए। विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर। सड़क है? सड़क तो बढ़िया नहीं है जी, काम बढ़िया नहीं हुआ पिछले 10 वर्षों में। हाँ, कुछ काम नहीं होता है यहाँ। कुछ नहीं। बिजली है? हाँ, बिजली भी बहुत बेकार है। सिक्योरिटी का कोई नाम ही नहीं मालूम। नहीं। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के मुद्दों में ध्यान, 10 साल से कुछ काम नहीं होता है। आप बताइए। युवा जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ खूब विकास हो, रोडें बने, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो और डिग्री कॉलेज भी हो, जिससे कि जो नई युवा है उसको पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो यहाँ रहे और कहीं पर भी उसे ना जाना पड़े। तो आप युवा हो, रोजगार एक मुद्दा है? जी, रोजगार का भी मुद्दा है। अब जितना अच्छा रोजगार होगा तो लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। आप बताइए, आपके लिए क्या है? विकास पे ही वोट देंगे। किशोर, देख सकते हैं तमाम लोगों के लिए विकास एक मुद्दा है, सुशासन मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में हम लोग मौजूद है, यहाँ वीवीआईपी सीट है। 2 बुजुर्ग भी हैं, नीरज, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आप में हैट्रिक के लिए मौजूद है। 2 बुजुर्ग भी नजर आ रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं जरा। देखिए, बिल्कुल इनसे बात करते हैं। आप यहाँ सुबह सुबह पहुंच गए वोट देने के लिए, आपके जेहन में क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ विकास का है, जानवरों का है, खेती का है। बहुत परेशान है, गन्ना जानवर खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बहुत परेशान है। ये मुद्दा है आप लोग? काम का कोई जीरो पे है, काम तो कोई है ही नहीं, विकास तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तिकुनिया कांड हुआ था, वो एक मुद्दा है। 3 साल मुद्दा, वो तो मुद्दा है ही है। आपके लिए क्या मुद्दा है? हम तो होटल में काम करते हैं, हमारे लिए तो कोई वोट है नहीं, हम तो होटल वाले हैं। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ। नीरज, आपको गिरिराज सिंह वोट देकर आए हैं लखीसराय में, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। वोट डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ। गिरिराज सिंह, ये बताइए, सबसे पहला वोट आप हर साल डालते रहे, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए। और देखिए, वोट डालने के बाद ये बताइए, अपील करेंगे दादा, वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को, कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिले। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर, बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है, और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का।
अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। गिरिराज सिंह वोट देकर निकले हैं लखीसराय में, खुद बेगूसराय सीट से उम्मीदवार हैं। रोड शो हुआ पटना में नरेंद्र मोदी का, उसका भी जिक्र करते हुए आज रोड शो है बनारस में। बिल्कुल, और आधा चुनाव जैसा कि हो चुका है किशोर, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की आज रोड शो है, होगा वो रोड शो बनारस में। नॉमिनेशन है कल प्रधानमंत्री का, लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ता हमने देखा है। मैं एक आपसे बड़ा सवाल ये जानना चाह रहा था किशोर, देखिए अगर हम फिल्मी सितारों की बात करें, साउथ की मैं बात करूं, NT रामाराव, MG रामचंद्रन, जयललिता, जबरदस्त कल्ट एकदम थे, और फिर पॉलिटिशियन भी, एज ए पॉलिटिशियन भी शानदार उन्होंने उनका कार्यकाल रहा। अगर मैं हिंदी हार्टलैंड की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, नाम किया। आपको लगता है कि फिल्मी सितारे, उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है? यानी लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस में कई बार हमने देखा खरे नहीं उतरे। जी हाँ, और क्योंकि लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक तो फिल्मी सितारों को वोट मिलने में पहले आसानी इसलिए होती है कि उनका चेहरा जाना पहचाना होता है, और लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हम कह सकें कि फलाना जो है वो हमारा सांसद है। लेकिन उसके वो सिर्फ एक जो माहौल रहता है वो चुनाव के तक का रहता है। उसके बाद के 5 साल में लोग फिर उम्मीद करते हैं ना कि वो सांसद जो है छोड़ देते हैं, हाँ, और वो सांसद की तरह काम करे, तो ये दोधारी तलवार से हो जाती है। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको बता दें, बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट बहरामपुर सीट पर कैसा मुकाबला है। यहां से तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को, बीजेपी ने यूसुफ पठान को उतारा है, और टीएमसी ने माफ कीजिएगा, और निर्मला साहा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं मैदान में है। तीनों से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत जरा आपको दिखाते हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं और ताल ठोक रहे हैं बहरमपुर से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ हमारे साथ हैं इस समय, हम जानेंगे। तो आप अभी राजनीति में उतरे हैं, अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से है, बोल्ड कर देंगे? अब देखिए, मैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने आया हूँ मेरी टीम के लिए, टीएमसी के लिए, और आपकी टीम में देख रही हूँ साथ में है। बिल्कुल, मेरी टीम मेरे साथ है, और सबसे बड़ी टीम जो है मेरी यहाँ की जो जनता है बहरामपुर की, वो है, तो वो सब मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और फिलहाल राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, ये कैसा अनुभव आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। पिछले 50 दिन से मैं यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, और मेरे जितने भी यहाँ पर लीडर है, जो भी वर्कर्स है, जो काम कर रहे पार्टी के लिए और मेरे लिए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और लोगों का भी बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ पे। बहरमपुर में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दूसरी तरफ यूसुफ पठान, तो वहीं ताल ठोक रहे हैं भाजपा की तरफ से बहरमपुर के प्रिय डॉक्टर निर्मल कुमार साहा हमारे साथ हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, बड़े नेता, बड़े नाम, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी, दूसरी तरफ